35 मिलियन व्यूज 7 दिनों में, 6 मिलियन व्यूज 7 दिनों में और 300 मिलियन से ज़्यादा व्यूज 7 दिनों में। ये रोब्लॉक्स नीचे अभी पैसा छाप रहा है और यह शायद सबसे आसान फेसलेस फॉर्मेट है जो मैंने पूरे साल में देखा है। ये चैनल्स लिटरली बस रिकॉर्डेड गेम प्ले यूज़ करते हैं, AI वॉइस इस्तेमाल करते हैं और ट्रेंडिंग टॉपिक्स या रिलेटेबल सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं। बस यही है। ना फेस दिखाना है, ना कोई कॉम्प्लेक्स एडिटिंग AI और ना ही कोई एक्सपेंसिव टूल्स। और सबसे अच्छी बात, शुरू करने में $0 लगता है। मैंने पिछले हफ्ते इन चैनल्स को ब्रेक डाउन किया, उनके वर्कफ्लो को रिवर्स इंजीनियर किया और खुद टेस्ट किया कि यह स्केल पर काम करता है या नहीं। स्पॉइलर, यह करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो एग्जैक्ट प्रोसेस बताऊंगा जो ये चैनल्स वायरल शॉर्ट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसे क्रिएटर्स 5 फिगर से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। मैं सालों से फेसलेस यूट्यूब चैनल्स बना रहा हूं और बहुत सारे नीचेस, वर्कफ्लोज और कंटेंट फॉर्मेट्स टेस्ट किए हैं, लेकिन ये रोब्लॉक्स रैंट वीडियोज़, इनकी अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इनमें से ज़्यादातर चैनल्स ने कुछ महीने पहले ही शुरू किया और अभी से ही ये इन सिंपल रैंट स्टाइल वीडियो से हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज़ ले रहे हैं। एल्गोरिदम को ये क्यों पसंद है? ये फास्ट डोपामिन लूप्स ट्रिगर करते हैं, शॉर्ट सेटअप, क्विक पे ऑफ और क्रेजी वॉच टाइम। याद है वो रेडिट स्टोरी वीडियोस जिसमें पिछले कुछ सालों में सबवे सर्फर्स का फुटेज होता था? सेम कॉन्सेप्ट। यूट्यूब उस चीज़ को प्रमोट करता है जो लोगों को हुक करके रखे, और ये 60 सेकंड रैंट्स वही करते हैं। और सिर्फ शॉर्ट्स ही नहीं, लॉन्ग फॉर्म रैंट्स भी अच्छे चलते हैं। आप किसी भी ट्रेंडिंग चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं और एल्गोरिदम यूज़ पुश करेगा। रोब्लॉक्स गेम प्ले बस बैकग्राउंड फिलर है, आमतौर पर स्लैप टावर या कोई सिंपल गेम। लेकिन बैकग्राउंड होने के बावजूद गेम प्ले क्वालिटी फिर भी मैटर करती है। यह हुक और टॉपिक जितना ही इंपॉर्टेंट है वीडियो को ब्लो अप करने के लिए। और इस नीचे को और भी बेहतर क्या बनाता है? कंटेंट में बहुत वैरायटी हो सकती है। आप एक दिन रिलेटेबल स्टोरी कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, अगले दिन करंट इवेंट्स और उसके बाद ट्रेंडिंग ड्रामा। अगर व्यूज़ जल्दी चाहिए तो ट्रेंडिंग टॉपिक पे जंप करो। अगर एवरग्रीन कंटेंट एक्सपेरिमेंट करना है तो रिलेटेबल सिचुएशंस पोस्ट करो। चैनल्स दोनों कैटेगरीज में वायरल हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, ये वीडियो 1 महीने पहले अपलोड हुआ और इसे 10 मिलियन व्यूज़ माइल। ये बस उस बारे में बात कर रहा है कि माँ के ऊपर आने पर सोने का नाटक करना। पूरा रिलेटेबल, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक सिचुएशन जिसे हर किसी ने एक्सपीरियंस किया है। और अगर ट्रेंड चला भी जाए, रिलेटेबिलिटी कभी नहीं जाती। इसीलिए ये चैनल्स महीनों बाद भी व्यूज़ कंपाउंड करते रहते हैं। तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप एक कंटेंट एंगल में लॉक्ड नहीं है। तो इन रोब्लॉक्स रैंट वीडियोस को बनाने का पहला स्टेप है गेम प्ले फुटेज, और यह सबसे आसान पार्ट है। रोब्लॉक्स बिल्कुल फ्री है। इसके 2 तरीके हैं। ऑप्शन 1, अपना खुद का गेम प्ले रिकॉर्ड करो। बस रोब्लॉक्स में लॉग इन करो, स्लैप टावर या पार्कोर/ऑबी कैटेगरी का कोई भी पॉपुलर गेम खेलो और स्क्रीन रिकॉर्ड करो। अगर स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है तो OBS डाउनलोड कर लो, यह फ्री है और हर चीज़ पर काम करता है। ऑप्शन 2, अगर रिकॉर्ड नहीं करना है तो ऑनलाइन गेम प्ले क्लिप्स ढूंढो और डाउनलोड कर लो। एग्जाम्पल के लिए, मैंने बस कुछ क्विक गेम प्ले डाउनलोड किया। मैं प्रेफर करूंगा कि आप सब फुटेज के साथ ओरिजिनल रहें और बस अपने छोटे भाई बहन या कज़न से खिलवाओ जब आपका OBS ऑन हो। A wait was all man Jeshi, a wait on to go through door। ये रोब्लॉक्स रैंट वीडियोस वायरल इसलिए होते हैं क्योंकि ये 2 चीज़ों में से एक को हिट करते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स या हाइपर रिलेटेबल मोमेंट्स। तो घंटों तक स्क्रॉल करने के बजाय कि क्या काम करता है ये ढूंढने के लिए मैंने एक वीडियो आइडिएशन और स्क्रिप्टिंग प्रॉम्प्ट बनाया है जो दोनों को आपके लिए हैंडल करता है। अगर आपको दोनों प्रॉम्प्ट चाहिए, वीडियो आइडिएशन और स्क्रिप्टिंग प्रॉम्प्ट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं। तो स्क्रिप्टिंग से पहले आपको चाहिए अपना वीडियो आइडिया। आपको बस चैट GPT खोलना है, एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है और ये वायरल आइडियाज़ की एक लिस्ट जनरेट कर देगा उसी स्टाइल में जैसे रोब्लॉक्स रैंट्स अभी चल रहे हैं। वहाँ से हम सीधे ऑटोमेटिक स्क्रिप्टिंग की तरफ बढ़ेंगे स्क्रिप्टिंग प्रॉम्प्ट का यूज़ करके, और स्क्रिप्टिंग भी उतना ही सिंपल है। वो वीडियो आइडिया लो जो आपको लिस्ट में सबसे ज़्यादा पसंद आया, यूज़ कॉपी करो और सीधे स्क्रिप्टिंग प्रॉम्प्ट में पेस्ट करो जहाँ लिखा है योर जॉब इज़ टू टेक अ शॉर्ट टाइटल और टॉपिक। टॉपिक के लिए जो मैं इस एग्जाम्पल में यूज़ करूँगा वो है व्हेन यू टर्न द लाइट ऑफ एंड रन। जब सब कुछ रेडी हो जाए, एंटर हिट करो और चैट GPT बाकी सब ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। ये पूरा 60 सेकंड रैंट हाई कॉन्वर्जेशनल पंची टोन में लिखता है जो सभी वायरल रोब्लॉक्स वीडियोस यूज़ करते हैं। नो ओवर थिंकिंग, नो मैनुअल राइटिंग, बस प्लग इन करो, कुछ सेकंड्स वेट करो और आपका स्क्रिप्ट रेडी है। ऐसे ही ये चैनल्स बिना बर्न आउट हुए डेली अपलोड करते हैं। और एक बार जब आपका स्क्रिप्ट हो जाए तो हम सीधे यूज़ जिंदा करने की तरफ बढ़ते हैं। US टेक्स्ट को एक क्लीन नेचुरल AI वॉइस ओवर में बदलना जो बिल्कुल वैसा ही साउंड करे जैसा नीचे में मिलियंस ऑफ व्यूज़ जनरेट करने वाली वॉइसेस करती हैं। अब हमें US स्क्रिप्ट को ऑडियो में बदलना है और इसके लिए आप 11 Labs यूज़ कर रहे हैं। नेचुरल साउंडिंग AI वॉइसेस के लिए हैंड्स डाउन द बेस्ट टूल। आप इसका फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हैं। ये शॉर्ट 60 सेकंड रैंट्स हैं, तो आप क्रेडिट्स जल्दी बर्न थ्रू नहीं करेंगे। 11 Labs पर जाओ, टेक्स्ट टू स्पीच सेक्शन में जाओ,
रोब्लॉक्स रैंट्स के लिए हर कोई जो वॉइस यूज़ करता है वो आदम है। यह बेसिकली इस नीचे के लिए डिफ़ॉल्ट वॉइस है। यूज़ सेलेक्ट करो, चैट जीपीटी से अपना स्क्रिप्ट कॉपी करो, 11 लैब्स में पेस्ट करो, जनरेट हिट करो। कुछ सेकंड्स में आपके पास एक फुली वॉइस्ड रन होगा जो नेचुरल और एंगेजिंग साउंड करता है। इसे एक बार सुनो, अगर पसंद आए तो ऑडियो फाइल डाउनलोड कर लो। अगर कुछ ऑफ साउंड करे तो सेटिंग्स ट्वीक कर सकते हैं या स्लाइट एडजस्टमेंट्स के साथ रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन एडम डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर आमतौर पर इस नीचे के लिए परफेक्टली काम करता है। ठीक है, अब सब कुछ एक साथ लाने का टाइम है। मैं इसके लिए कैपकट यूज़ कर रहा हूँ। सुपर सिंपल, फास्ट और शॉर्ट्स के लिए परफेक्ट। एंश्योर करो कि आप वॉइस ओवर के अंदर के सारे डेड स्पेस को कट कर दो। यह सब कुछ एंगेजिंग रखता है। अब वेरी टॉल ही हैटमैन स्टाइल आता है। आपको चाहिए कि दोनों गेम प्ले फुटेज और वॉइस ओवर थोड़ा ऐसे स्पेड अप हों ताकि वायरल रोब्लॉक्स रैंट्स की पेसिंग मैच हो। तो गेम प्ले फुटेज के लिए स्पीड को उस लेवल तक बढ़ाने की कोशिश करो जो आपको सबसे ज़्यादा एंगेजिंग लगे, और अपने पुअर वॉइस ओवर की स्पीड को एक पूर्णांक 3 टाइम्स पर सेट करो और इंश्योर करो कि चेंज ऑडियो पिच टर्न ऑन हो। यह वही चीज़ है जो वॉइस को बिल्कुल दूसरों जैसा साउंड कराती है जो सक्सीड कर रहे हैं, और ये आपको वही टाइट हाई एनर्जी पेसिंग भी देता है जो हर वायरल शॉट यूज़ करता है। फर्स्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक। रोब्लॉक्स रैंट वीडियोस के लिए म्यूजिक पूरी वाइब सेट करता है। ज़्यादातर वायरल शॉट्स वही गिने चुने ट्रेंडिंग ट्रैक्स यूज़ करते हैं जो आपने शायद 100 बार सुने होंगे। अगर आप कैपकट में एडिटिंग कर रहे हैं तो जो ऑडियो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम देखो और सीधे कैपकट की लाइब्रेरी में सर्च करो। उनमें से ज़्यादातर पहले से ही बिल्ट इन है, और अगर आपको एग्जैक्ट वन नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप ऑडियो सर्च टूल का यूज़ करके गाने को रिवर्स सर्च कर सकते हैं और यूट्यूब या टिकटॉक से सिमिलर वर्जन ग्रैब कर सकते हैं। अपने ट्रैक को वॉइस ओवर के नीचे ड्रॉप करो और वॉल्यूम को -10 डेसिबल्स के AAS पास काम कर दो ताकि यह वॉइस को कॉम्प्लीमेंट करे बजाय उसे फाइट करने के। नेक्स्ट स्टेप, कैप्शंस। अगर हाई रिटेंशन चाहिए तो यह नॉन नेगोशिएबल है। ज़्यादातर एडिटिंग सॉफ्टवेयर में अब ऑटो कैप्शन फीचर्स होते हैं। प्रीमियर प्रो, कैपकट, इवन मोबाइल एडिटर्स। ऑटो कैप्शन टूल यूज़ करो, ये कैप्शंस जनरेट करेगा आपके ऑडियो से सिंकिड। इसे ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। एक स्टैंडर्ड फॉन्ट यूज़ करो, इसे स्क्रीन के बीच में प्लेस करो, रीडेबल रखो, और अगर आप मोबाइल या किसी एप्पल प्रोडक्ट पर एडिटिंग कर रहे हैं तो आप मैन्युअली इमोजीज भी अपने कैप्शंस के अंदर ऐड कर सकते हैं। कैप्शंस दो उद्देश्य पूरे करते हैं। एक, उन लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी जो साउंड ऑफ करके देख रहे हैं। दो, ये व्यूअर की आंख को गाइड करते हैं और उन्हें कंटेंट पर फोकस रखते हैं जो रिटेंशन बूस्ट करने में हेल्प करता है। एक बार जब आपके कैप्शंस आ जाते हैं तो पूरा प्ले थ्रू करो। टाइमिंग इश्यूज, वॉल्यूम बैलेंस, कोई ऑकवर्ड कट्स चेक करो। अ वेरी डॉलवेज हैड टू गो थ्रू द डॉलवेज इन। हमारी वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। एक्सपोर्ट करने से पहले आपको मीम इमेजेस और साउंड इफेक्ट्स ऐड करने होंगे। मीमेस के लिए पिंटरेस्ट पर जाओ और जो भी कीवर्ड चाहिए सर्च करो, बस एंड में मीम ऐड कर दो, जैसे कैट मीम, स्केर्ड मीम, रिएक्शन मीम, जो भी उस मोमेंट में फिट हो। आपको सबसे पॉपुलर वंस मिलेंगे जो तुरंत आपकी वीडियो को फनियर और काफ़ी ज़्यादा शेयरेबल बना देंगे। साउंड इफेक्ट्स के लिए मैं क्लासिक वाइन बूम साउंड यूज़ करता हूँ। बस गूगल करो, यूज़ MP3 के रूप में डाउनलोड करो और कैपकट या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं उसे ड्रॉप करो, फिर उसे अपने मीम्स के साथ लाइन अप करो। परफेक्ट कॉम्बो। यह छोटे टचेज आपकी वीडियो को अलाइव और ज़्यादा इंगेजिंग फील कराते हैं। अगर आप शॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं तो इंश्योर करो कि आपका एस्पेक्ट रेशियो सकाल से 9:16 हो, और अगर आप लॉन्ग फॉर्म कर रहे हैं तो इंश्योर करो कि एस्पेक्ट रेशियो 16:9 हो। फिर बस अपनी फाइल को नाम दो और एक्सपोर्ट कर दो। ज़्यादातर लोग यह वीडियो देखेंगे, सोचेंगे यह अच्छा है, शायद एक बार ट्राई भी करेंगे, फिर हाँ मलेंगे। इसलिए नहीं कि स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, बल्कि इसलिए कि वो हर छोटा स्टेप अकेले ही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही पर ज़्यादातर क्रिएटर्स रुक जाते हैं। वो एक्चुअल क्रिएशन और मोमेंटम बिल्डिंग के बजाय मुश्किलों में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप समझ चुके हैं, यह नीचे सिंपल है, यह फास्ट है, यह प्रूवन है। आपको बस एक सिस्टम चाहिए जो ट्रायल एंड एरर को हटाता है। मैंने एग्जैक्टली वही अपनी कम्युनिटी के अंदर बनाया है। वही वर्कफ्लोज, प्रॉम्प्ट्स और टेम्पलेट्स जिन्होंने क्रिएटर्स को 0 से मोनेटाइज्ड तक 90 दिनों के अंदर पहुंचने में हेल्प की है। यह शॉर्टकट्स के बारे में नहीं है, यह क्लैरिटी के बारे में है, ताकि आप असल में एक्शन ले सकें। तो अगर आप अपना टाइम अच्छा कंटेंट क्रिएट करने और अपलोड करने में स्पेंड करना चाहते हैं बजाय इसके कि क्या काम कर रहे हैं यानी ये ढूंढने के, तो डिस्क्रिप्शन या पिंड कमेंट में पहला लिंक क्लिक करो, इसे चेकआउट करो। यह आपका हफ्तों का वेस्ट टाइम बचा लेगा। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, जो मैंने आज आपको दिखाया वो लो, अपना पहला वीडियो पोस्ट करो और कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि दिन के एंड में सिर्फ वही क्रिएटर सक्सीड करते हैं जो पोस्ट करते रहते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।